my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I am with you with an interesting news article. As you can see in your screen, today article is about the Pakistan cricket team. पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कल अपना मैच हार चुकी है, बहुत दुख है, लेकिन फिर भी we can give best wishes to our team. Okay, so let's start our today article. Then I will tell you what was the big thing that I suggested that you should read this article. So let's read its heading. आजम खान पिक्स का मतलब है पकड़ना. अ फाइट लड़ाई विद फैन आफ्टर के बाद आफ्टर बैगिंग. बैगिंग का मतलब है किसी चीज को अपने पास रखना. ठीक है जी. बैगिंग अ गोल्डन डक वर्सेस यूएसए. ये जी इसकी हेडिंग. और आपको पता है हेडिंग में रिडक्शन मेथड है. ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में. हालांकि जो मैच है वो कल हो चुका है. ठीक है जी. लेकिन इसकी जो है वो जो न्यूज़ है वो आज बताई जा रही है. तो इसकी चाहे ये आज की कल की बात है, लेकिन जो हमारे हेडिंग होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है. अब देखिए, आजम खान ने लड़ाई की अपने फैंस के साथ जब उसने एक गोल्डन डक जो थे अपने बैग में रखा. वर्ष ये उन्होंने एक बैगिंग उसने वर्ड यूज़ किया है. जब उन्होंने यूएस के खिलाफ उन्होंने गोल्डन डक किया तो उसके बाद जो फैन ने क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर दिए थी. इसकी हेडिंग. और अब देखते हैं इसकी डिटेल क्या थी. देखिए जी. आजम खान got angry with a section of crowd at New York Nassau Country International Cricket Stadium of June 6 during Pakistan opening 2024 T20 World Cup match against USA. ये थी जी आज का. लेकिन 2024 के ओपनिंग मैच में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 6 जून को पाकिस्तान के ओपनिंग मैच के दौरान जब क्राउड जो आज़म था वो क्राउड पर गुस्सा हो गए. अब हमने देखना हमें तो ये बात पता चल गई है. कंसर्न ये है कि क्यों मैं आपके सामने ये आर्टिकल पढ़ूँ. इसमें क्या ऐसा ग्रामर का रूल है जो मैंने सोचा कि आपको बताऊंगी. ये देखें नहीं. आजम खान गॉट एंग्री विद अ सेक्शन ऑफ द क्राउड एट न्यूयॉर्क. अब देखिए, आजम खान गॉट एंग्री गुस्सा हो गया विद द सेक्शन ऑफ द क्राउड के साथ ही न्यूयॉर्क इंटरनेशनल स्टेडियम पकाया. तो आपको पता होगा गॉट एंग्री क्यों यहाँ यूज किया गया है. हम गॉट एंग्री, गेटिंग वेट, इस तरह के वर्ड क्यों यूज करते हैं. देखिए, गॉट वर्ड तब हम यूज करते हैं जब ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं. ये गॉट है ना. गेट हम यूज करते हैं. गॉट तो सेकंड फॉर्म है, वो भी जब पास में कहना हो तो हम गॉट कहते हैं. एक गेट के बहुत से यूज है, लेकिन जो मैं आपको यूज यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ वो होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाना तो वो उसकी जो चेंजिंग हो रही है इसके लिए हम गेट यूज करते हैं. देखिए, पानी उबल रहा है. ठीक है जी. द वाटर इज गेटिंग बॉइलिंग. गेटिंग बॉयल या गेटिंग बॉइलिंग भी आप कह सकते हैं. वाटर इज गेटिंग बॉयल. ठीक है जी. अब ये देखें, क्योंकि वो एक स्टेट से दूसरे, पहले वो ठंडा था अब वो बॉयल हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया. अब ये देखिए क्या हुआ जी. आजम खान पहले कूल थे. ठीक है जी. अब उन्होंने ना क्राउड ने उन्हें कुछ कहा तो अब वो क्या होगा, इस कूल स्टेट से अपनी एंग्री वाली स्टेट में चले गए. तो क्या हुआ, उनकी स्टेट चेंज ना हो गई. ये जो स्टेट चेंज होने कहते हैं कि हम हर वक्त गुस्से में तो नहीं ना. ठीक है जी. वो कूल थे. अब वो अचानक से वो उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो गया. वो कूलपन से अपने वो उसमें चले गए, गुस्से में चले गए. तो ये जो स्टेट चेंज होती है ना इधर से लेके यहाँ तक, इसके लिए हम गेट का यूज करते हैं. ठीक है. वो क्या हुआ जी. अब ये देखिए उन्होंने क्या कहा जी. आजम खान गॉट एंग्री. ठीक है जी. आजम खान गॉट एंग्री. ये मैंने आपको बताना था कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो उसकी वो जो चेंजिंग होती है उसके लिए हम लोग गेट का वर्ड यूज करते हैं. सेकंड फॉर्म तो गॉट है कि पहले वो ठीक है तो फिर बाद में वो हो गए. अब देखिए, अब एक इंसान है. ठीक है जी. अब वो ठीक है, वो अब कूल मोड में है, लेकिन अचानक से वो किसी पे गुस्सा करना शुरू कर देता है. तो हम ये नहीं कहेंगे कि ही वॉज एंग्री, ही वॉज, यार कुछ आपने कुछ तो वर्ड यूज करना है जो हम कहे कि वो किस पे गुस्सा और उसकी स्टेट चेंज हो रही है. हमने इसको ये बताना है वो जो स्टेट चेंज हो रही है उसके लिए हम लोग गेटिंग का वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. वो अपनी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा हो रहा था एज ही ट्राई टू चेंज द हिज गर्लफ्रेंड. उसकी गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा हो रही थी जब उसने कोशिश की चेंज द सब्जेक्ट. आई होप कि आपको समझ क्या कहना चाह रहा हूँ. देखिए, वैसे बैठे हुए हैं दो शख्स बैठा हुआ. उसकी गर्लफ्रेंड उसे आप कहते हैं कि मैं जो है ना वो अपने सब्जेक्ट चेंज करूँ. उसे बहुत गुस्सा आता है. मतलब वो कूल स्टेज से अब वो गुस्से वाले स्टेज में आ रहा है कि पहले नॉर्मल था अब वो गुस्से में आ गया. उसकी स्टेट चेंज हो गई है, एक फेस चेंज हो रहा है ना.
थोड़ी देर के लिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, गेटिंग का वर्ड यूज करना। उसे बताना में पहले वो ठीक था, अब वो गुस्से में, हर वक्त वो गुस्से में नहीं रहता। देखो, हिज गर्लफ्रेंड वॉज गेटिंग एंग्री, हिज गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा हो रही थी। सो ही ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, उसने जो बात थी, जो सब्जेक्ट थी, अब किसी भी मीनिंग में सब्जेक्ट का वर्ड देखिए, शायद उसने अपने जो यूनिवर्सिटी से वो चेंज करने की कोशिश, कुछ भी करने की कोशिश की, तो उस पर उसका गुस्सा हो रहा था। ठीक है, जो बात समझ आई। एक से दूसरी साइड में जाकर तो हम गेटिंग का वर्ड, अगर हम गेटिंग निकाल दे, हिज गर्लफ्रेंड वाज एग्री, वो तो नाराज है, मतलब है वो नाराज ही थी, मतलब वो 10 दिनों से, वो 20 दिनों से, 15 दिनों से वो शायद नाराज थी किसी बात पे। अब उसी वक्त एक जगह वो बैठे हुए, उसी वक्त जो उस पे जो गुस्सा कर रही है, उसके लिए हम लोग गेटिंग का वर्ड यूज करना है कि अभी अभी इसका गुस्सा आ रहा है, अभी अभी इसकी वो स्टेज जो है वो चेंज हो रही है। बात समझ आई कि हिज गर्लफ्रेंड वाज एंग्री, वो पहले से नाराज है 10-15 दिन पहले, लेकिन अभी अभी जो नाराज होना हम कहते हैं ना, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री ऑन मी, व्हाई आर यू गेटिंग मैड ऑन मी, अभी तुम मेरे पे क्यों हो रहे हो, अभी तुम्हारी स्टेट क्यों चेंज हो रही है, इसके लिए हम लोग गेटिंग का वर्ड यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया। आगे देखिए जी, आई एम गेटिंग नर्वस, मैं ठीक हूँ। अब ठीक है जी, अब हम स्टेज पे गए हैं, एक स्टेज है, वहां आपने जाके एक स्पीच करनी है। ये आपका माइक है, आप पहले कहते हो आई एम, देखो आई एम नर्वस का मतलब होगा, गेटिंग नहीं लगाया हमने, आई एम नर्वस लगाया, तो मैं तो पहले से नर्वस हूँ भाई, 10 दिनों से, 15 दिन से, महीने से मैं नर्वस हूँ, ये बात नहीं होगी। उसी वक्त आपकी स्टेज चेंज रही, आप कूल हैं, आप स्टेज पे जो ही गए हो, आप अपने साथ खड़े हैं, स्टेज पे जाने से पहले आप सब खड़े की चेस्ट करते, आई एम गेटिंग नर्वस, मैं नर्वस हो रही हूँ भाई, अभी मेरी स्टेज चेंज हो रही है, पहले मैं कॉन्फिडेंट थी, अभी मेरी स्टेट चेंज हुई, आई एम गेटिंग नर्वस, मैं नर्वस हो रही हूँ। ठीक है जी, मेरी स्टेट चेंज हो रही है एक जगह, अभी अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं नर्वस हो सकता थोड़ी देर बाद मैं फिर ठीक हो जाऊँ। ठीक है जी, आगे एक और आपको मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, वो क्या होगा कि आई एम गेटिंग वेट। ठीक है जी, अब क्या होगा जी, अब वो क्या कर रही है जी, उसका जो वेट बढ़ रहा है, इसके वो क्यों कह रही आई एम गेटिंग। ठीक है जी, आई एम वेट तो हो ही नहीं सकता, आई एम गेटिंग, मेरा वेट बढ़ा, पहले मैं ठीक थी, 10-15 दिन पहले मैं ठीक थी, अब क्या हो रहा है, आज बुध मैंने नोट किया कि मैं थोड़ी, मेरा वेट जो है 47 है, उसके बाद मैंने नोट किया अगले दिन, यार 10-15 मैंने देखा कि मेरा वेट तो 50 हो गया, फिर मैं अपने फ्रेंड से कहती हूँ यार आई एम गेटिंग वेट, पहले मैं ठीक थी लेकिन ये हफ्ता पहले से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी स्टेट चेंज हो रही है, तो कहूँगी आई एम गेटिंग वेट, मेरा वेट बढ़ रहा है। ठीक है जी, एक स्टेट है दूसरी स्टेट में जाने के लिए उसे कहते हैं आई एम गेटिंग वेट, मतलब मेरा वेट बढ़ रहा है। इस चीज को जब कहते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग गेट का वर्ड यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया है क्यों हम लोग गेटिंग का वर्ड यूज कर रहे हैं, कि जब हमारी एक स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है जी, तो ये आई होप को आपको इधर तो गेट का वर्ड समझ आ गया है। और गेट का एक और यूज भी है, वो गेट के बहुत से यूज है, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ 2 यूज आपको बताना चाहा कि चलो एक दिन के लिए 2 ही काफी, अगर आप ये भी याद कर लें तो काफी आप लोगों के लिए। गेट एट का मतलब होता है किसी को हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहे, क्योंकि हमारे माशरे में ये हर वक्त होता है, इसलिए मैंने ये वाला इसका मीनिंग आपको बताना चाहा कि देखें, ये एक जो फ्रेजल वर्ब है, गेट एट समबडी, किसी शख्स पे गेट करना, जो कहते हैं कीप क्रिटिसाइजिंग समबडी, एक शख्स को हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहना। देखो, ही इज ऑलवेज गेटिंग एट मी। ठीक है, ही ऑलवेज गेटिंग एट मी का मतलब वो हर वक्त मेरे में नुक्ताचीनी करते, मुझे क्रिटिसाइज करती रहे। ये वर्ड तो आप याद कर ही लेना कि आपको पता है, आपको रिलेटिव्स आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर आपको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है जी, तो आप यू कैन से लाइक किसी का भी नाम ले सकते हैं कि अली, रशीदा, कुछ भी, इज ऑलवेज गेटिंग एट मी, मुझे हर वक्त तनकीद करती रहती है। ठीक है जी, माई आंट ऑलवेज गेटिंग एट मी, मुझे तनकीद करती रहती है। ये मुझे सेंटेंस बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ना इसको चूज कर लिया कि आप लोगों को बताऊंगी ये वाला सेंटेंस। देखो, शी फील शी इज बीइंग गॉट एट, शी फील वो महसूस करते, शी इज बीइंग एट, वो हो रही है गॉट एट, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करने वाली, कि वो हर वक्त किसी को क्रिटिसाइज करने वाली हो रही है, उसने खुद फील किया है। अब ना खुद फील करे ऐसी चीज को, डेफिनेटली उसको वो क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा अपनी इस हैबिट को। तो उसने क्या किया जी, वो उसके फील हो गया, तो उसने कहा कि नहीं, शी फील हो सकते, शी इज बीइंग गॉट एट, वो हर वक्त किसी पे गुस्सा या तनकीद ही कर रही है। ये जी गेट एट का मतलब होता है किसी को कहना है गेटिंग एट, वो हो रही है, उस वक्त हो रही है। ये गॉट एट का मतलब होता है, ये गेट एट का मतलब होता है कि मतलब एक
बस उसकी हैबिट हो जाना, ठीक है। शी इज बीइंग गॉट एट, वो किसी पर तनकीद कर रही है। शी फील शी गेट एट, वो हर वक्त तनकीद करती है, ठीक है। ये इसका मतलब, गेट एट का मतलब होता है तनकीद करना हर टाइम किसी पर। ये था जी आज का, जो ही मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आपको बताऊं कि क्यों ये वर्ड यूज किया जा रहा है। चलें जी आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इस आर्टिकल। टर्निंग अप हिज कंट्री, टर्निंग अप मतलब होता है किसी चीज पे पहुंचना, ठीक है जी। टर्निंग अप हमें मतलब टर्निंग पॉइंट, हमें मुझे लगा कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। हम जब हम एक देखते हैं तो हमें लगता है कि टर्निंग पॉइंट वाला ये आएगा टर्निंग अप, लेकिन नहीं। टर्निंग अप का मतलब होता है हमारे पास कि जी किसी जगह पहुंचना। टर्निंग अप पहुंचना फॉर हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, ऑन द बिग स्टेज, बड़ी स्टेज पर, एंड अराइविंग, एंड पहुंचना, टू द क्रीज, क्रीज पर, फॉलोइंग द डिसमिसल ऑफ द शदाब एट 98 पर, जब शदाब 98 पर जो हुआ था, आउट हुआ था, उसके बाद आजम फेल्ड टू ओपन हिज अकाउंट। फेल्ड टू ओपन हिज अकाउंट मतलब अपना जो खाता खोलने पे फेल हो गया। एज ही वाज ट्रैप्ड प्लम इन फ्रंट बाय द महाज, ये सामने, बाय द यूएस लेफ्ट आर्म स्पिनर नश्तू, यार इनके नेम बहुत मुश्किल लगते हैं, फॉर आ फर्स्ट बॉल डक, कि वो ना नौशतुश के वो जो थी ना वो, और जो बॉल थी उस पे वो स्टक होकर उसको खेल ना सके और वो आउट हो गए। ये थे जी आज की न्यूज़। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।